एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। पीर साहिब कहते हैं कि पहला राम दशरथ का बेटा है, दूसरा राम जो हमारे घट घट में बैठा है और वो है हमारा मन, तीसरा राम काल निरंजन नासवान 21 ब्रह्मांड का मालिक है, चौथा राम पार ब्रह्मा अक्षर पुरुष नासवान सात संग ब्रह्मांड का मालिक, परंतु सबसे न्यारा है पांचवा और असली राम अंतर ब्रह्मांड अमर लोक का मालिक, वीर परम पिता परमेश्वर जो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ी ताकत है, वह इस सृष्टि का करता धरता है। आप ये सारी दुनिया की तरफ नजर डालकर इसकी दर्दनाक हालत बयान करते हैं कि किस तरह हम उस परमात्मा को भूलकर इंद्रियों की भोगों के नशे में अपने विनाश की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मालिक के बारे में कोई सोचता ही नहीं और न ही उसकी भक्ति करने का प्रयत्न करता है। हम सब इंद्रियों के भोगों में लीन हैं, भोगों की चमक दमक और मौज मस्ती में। कई तो यहाँ तक कहते हैं यह जग मीठा अगला किन किट्ठा। कौन दावे से जानता है कि आगे क्या होगा या इसके बाद और भी कुछ है। इस भ्रम से कि हमें परलोक में सुख मिलेगा, हम अपने आप को इस संसार में सुख भोगने से क्यों वंचित रखें। मनुष्य इंद्रियों की भोगों का इतना गुलाम हो चुका है कि अपनी अटल मृत्यु को भी भूल गया है। उसे यह ख्याल ही नहीं आता कि उसे भी एक दिन मरना है। वह अपने आसपास मृत्यु और दुख देखता है, लेकिन यह देखते हुए भी इसी भांति यह कल्पना में रहता है कि मृत्यु औरों के लिए है, उसके लिए नहीं। क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि हम अपने साथियों संबंधियों की मृत्यु होती देखते हैं, उन्हें शमशान भूमि में ले जाते हैं, लेकिन अपने अंत के बारे में कभी नहीं सोचते। कबीरदास जी हमें इस गफलत की नींद से जगाने की कोशिश करते हैं। वे प्यार से कहते हैं, भाई हर एक को मरना है और एक दिन आएगा जब हमारे दोस्त मित्र और रिश्तेदार इसी प्रकार हमें भी शमशान भूमि में ले जाएंगे। यह शरीर जो हमारे होम और घमंड का आधार है, जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा और हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों का जवाब देने के लिए यमराज के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हमें दोबारा ऐसे शरीर में जन्म लेना पड़ेगा जिसमें हम अपने कर्मों का भुगतान अच्छी तरह कर सके और साथ ही अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सके। हमारे रिश्तेदार और दोस्त धन और यश तब हमारे किसी काम के लिए नहीं होंगे जब हमें यमराज के सामने पेश होकर अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। ये सांसारिक वस्तुएं सब यही रह जाती हैं। तब केवल परमात्मा के लिए हमारा प्यार और सेवा भाव हमारी मदद करेंगे। कबीरदास जी इशारा करते हैं कि हमारी आत्मा दिव्य ज्योति की एक किरण है, परंतु मन का साथ लेने के कारण वह परमात्मा को भूल चुकी है। आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है, इसलिए आत्मा भी मन की इच्छाओं लालसाओं और उनके प्रभाव में किए गए कर्मों की गुलाम है। आत्मा अपने असल को भूल गई है और माया के जाल में फंस गई है। यह मन की जंजीर में जकड़ी हुई है और इसे मन की लालसाओं और कर्मों के फल भुगतने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसी तरह आत्मा अलग अलग योनियों में शरीर धारण करके युगों से यह दुख सह रही है। यह इसलिए कि हम परमात्मा और अपने असल स्वरूप को भूल गए हैं। अगर हमने नाम की भक्ति श्रद्धा और निष्ठा से की होती तो हमें इस दुख भरे संसार में फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता। हमने मालिक को भुला दिया, इसलिए यह दुख सह रहे हैं। इस जेल खाने में दुख के सिवाय कुछ नहीं है। दुनियावी सुख केवल एक भ्रम है, क्योंकि जो सुख प्रतीत होता है वह क्षणभंगुर है और अपने साथ दुख लेकर आता है। संसार में हमारा जन्म कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, कहीं सुख नहीं है। यहाँ हर जगह केवल दुख और तकलीफें ही हैं। जरा चारों ओर नज़र फेर कर देखो, इस संसार में कौन सुखी है। घोड़े को तेज चलाने के लिए कितने चाबुक मारे जाते हैं। ज़्यादा काम करके बैल थका हारा गिरता है, लेकिन अंकुश से बांधकर जबरदस्ती फिर काम पर लगा दिया जाता है। और बकरियां, गायें और मुर्गियां हमारे पेट की खातिर
कितनी बेरहमी से जीव की जाती हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि यदि हम उनकी जगह हो और हमें इस तरह का दुख सहना पड़े तो हमें कैसा लगेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कर्मों का विधान बड़ा अटल है और हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फसल भी काटेंगे। जिनके कत्ल हम इस समय में करते हैं एक दिन वे हमारे कत्ल करेंगे। अब मनुष्य की जिंदगी का अंदाज़ा लगाएं। क्या मनुष्य ने सुख और शांति प्राप्त कर ली है। मनुष्य जामे की महिमा नर लड़ाई दे जैसे शब्दों से की गई है, अर्थात वह जामा जिसमें आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है, जो सृष्टि का सिरताज है। लेकिन यहाँ भी हमें केवल दुख और मुसीबतें ही मिलती हैं। गरीबी, बीमारी, अभाव और असफलता जैसी समस्याएं मनुष्य के भाग्य में आ जाती हैं और उसे दुख और चिंता से ग्रस्त कर देती हैं। रोजगारी, विधापन, हत्याएं, दंगे और युद्ध मनुष्य का जीवन बर्बाद कर देते हैं। इन विपत्तियों की सूची का कोई अंत नहीं है। कबीरदास जी हमें चेतावनी देते हैं कि मनुष्य देह में क्या किसी भी जामे में सुख या शांति नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति प्रेम पूर्वक उसकी भक्ति के अलावा कहीं सुख नहीं है। अच्छे और बुरे कर्मों के नतीजों के कारण आत्मा जन्म मरण के चक्कर में फंसी हुई है। यह संसार अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य का मिश्रण है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है। केवल पाप आत्मा को नरक में पहुंचा देते हैं और केवल पुण्य हमें स्वर्ग में ले जाते हैं। पाप और पुण्य के मिश्रण के फलस्वरूप हमें मनुष्य जन्म मिलता है। पाप और पुण्य का मिश्रण होना दुख और सुख का मिश्रण ही है। पुण्य कुछ सुख लाता है परंतु यह किसी को सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करने के योग्य नहीं बनाता। अगर कोई भी स्वयं भक्ति पूर्वक धर्म ग्रंथों का पाठ या परोपकार करने के फलस्वरूप राजा या धनवान बनकर हम दोबारा जन्म ले भी ले तो भी इससे मुक्ति नहीं है। फिर भी हम जेल खाने में ही हैं और एक क्लास कैदी कहलाते हैं। अपने पुण्य कर्मों के फल का सुख प्राप्त करने के लिए राजा या धनवान के रूप में किए कर्मों के फल को भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है और यह सिलसिला अनंत काल तक चलता रहता है। मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका ये है कि हम ऐसे संतों की शरण में जाएं जिन्होंने परमात्मा से एकाकार कर लिया हो। उनकी कृपा और दया महर्ष के पात्र बने, उनसे नाम का भेद लें और उनके उपदेश का पालन करके नाम का अभ्यास करें। सच्ची भक्ति तो नाम को प्राप्त कर लेने में ही है।